ये कहा जा सकता है कि समाज का जो दायरा छोटा था वो बढ़ता जा रहा है और इस समाज में कई लोग शामिल होते जा रहे हैं। राजेश जी, जैसा कि अमृता जी ने कहा कि अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, किसी तरह की कोई सेंसरशिप नहीं है, क्या होनी चाहिए? नहीं, सेल्फ रेगुलेशन बेस्ट रेगुलेशन होता है, मैं पहले भी कहता रहा हूं। और जो बात कर रहे हैं फायदा और नुकसान की, जब आप किसी शहर का विकास करते हैं तो वहां पे क्राइम आता है, पर तो उसका मतलब ये नहीं कि क्राइम आने की वजह से हम उसका विकास ही बंद कर दें। उसके लिए पुलिस भी है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, लॉ भी हैं। हर चीज के फायदे नुकसान को देखा जा रहा है। जिस तरीके से अभी रिसेंटली आईजीएफ हुआ था, इंटरनेट के माध्यम से इंडिया में एक कहावत है कि मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप इंटरनेट लेना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उनके बच्चे इंटरनेट से एक्सपोज होके बुरी बातों को कैप्चर करें। बट उसके लिए अभी जिस तरीके से आईटी एक्ट पास हुआ है और उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस और कंट्रोल ला दिए गए हैं, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो एक अवेयरनेस फैलाए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो चुटकियों में मिल जाएगी जी। तो आप किसी नुकसान के डर से फायदे को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर एक तालाब में अगर एक गंदी मछली है, इसका मतलब सारी की सारी मछलियां गंदी नहीं हो सकती हैं, अपने को उस मछली को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से जो ये गंदगी फैलाते हैं, अपने को उसको चेक करना चाहिए, न कि पूरी की पूरी अच्छी चीजों को ये अपने आउट कर दें। तो सेंसरशिप मैं अच्छी नहीं मानता, बट हाँ सेल्फ रेगुलेशन जरूर होना चाहिए, जिससे कि हम एक कंट्रोल में रहें, आउट ऑफ कंट्रोल ना चले जाएं। बिल्कुल, तो जैसा कि राजेश जी ने बताया, अमृता जी ने बताया कि सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है और इन साइट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपका दायरा बढ़ाती हैं, आपके रिश्ते बढ़ाती हैं और आपकी पहचान को भी बनाती हैं, लेकिन ये आपको न्याय दिलवाने भी मदद करती हैं। किस तरह, आपको बताएंगे। फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या करीब 23 करोड़ है। इसे 13 साल से ऊपर के नौजवान इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट को इस्तेमाल करने वालों की संख्या 228% की तेजी से बढ़ रही है। और आपको बता दें कि सोशल नेटवर्किंग साइट का दायरा कितना बढ़ता जा रहा है। अभी अभी ललित मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि आईपीएल के कोई भी मैच हैदराबाद में नहीं होंगे। वैसे पहले भी इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी, लेकिन अब ललित मोदी ने ट्विटर पर इसे पुख्ता कर दिया है। अमृता जी, प्रियदर्शनी मट्टू के केस में भी देखा कि किस तरह से सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया और उसमें कई लोग एक साथ जुड़े। शायद ये ऐसे मुद्दे हैं या इस तरह के प्रयास है जो काफी हद तक आपको न्याय भी दिलवा सकते हैं। बिल्कुल, हम सरकार जिस आरटीआई की बात करते हैं, इस तरीके की कम्युनिटी सर्विस से ये बढ़ सकती है, लेकिन इन सब के लिए हमारे जो आम जनता है उनको एडुकेट करना चाहिए। उसी के ही प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं हमारे साइबर कैफे से, प्रोजेक्ट ज्ञान से, जहां पे राजेश जी भी निक्सी के डायरेक्टर हैं, वो भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व है रविशंकर जी वगैरह के साथ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट सिखा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं और सेफ सर्फिंग सिखा रहे हैं, वो भी हिंदी में और वर्नाक्युलर लैंग्वेज, ताकि जो हमारे करीब 72-73% लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है और इंटरनेट के कंटेंट है इंग्लिश में, उनको भी हम सिखा सके और यूज करवा सके। क्योंकि ये जो साइट्स है आज आ रही है सोशल साइट्स, ये वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में भी आएंगे, मोस्ट ऑफ देम। चाहे अगर मैं फेसबुक की बात करूं, 70 लैंग्वेजेस में अभी अवेलेबल हैं और वो लोग रीच बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन हमारे जैसे कंट्रीज, इमर्जिंग कंट्रीज में उनकी पोटेंशियल ज्यादा है। पॉपुलेशन की वजह से जो हम मानते हैं कि एक खराब चीज है, लेकिन वो उनके लिए काफी फायदेमंद नजर आती है। तो वाकई इन साइट्स का दायरा काफी बढ़ता जा रहा है और कई सारे फायदे हैं। राजेश जी, किस तरह के फायदे इसमें देखे जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि कितना प्रभाव किस रूप में इसका बढ़ता जा रहा है? ये डिपेंड करता है कि कौन ट्वीट कर रहा है या कौन बज कर रहा है। अगर कोई एक रिस्पॉन्सिबल आदमी किसी भी टाइप का ट्वीट या बज करता है, जिस तरीके से ललित मोदी जी ने कहा और आपने इमीडिएटली ब्रेकिंग न्यूज में दे दिया कि हैदराबाद में कोई भी आईपीएल के मैच नहीं होंगे, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर कोई एक रिस्पॉन्सिबल आदमी किसी भी टाइप का एक स्टेटमेंट दे दे जो कि फायदे का है, तो वो बहुत फायदा कर जाएगा, सारी दुनिया के लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। परंतु अगर कोई एक रिस्पॉन्सिबल आदमी कोई एक गलत मैसेज छोड़ देता है तो वो नुकसान भी कर सकता है। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा, सेल्फ रेगुलेशन इज द बेस्ट रेगुलेशन जी। और अमृता जी, जैसा कि हमने देखा कि शशि थरूर का बयान ट्विटर पर आता है, हालांकि तमाम सफाई भी उस पर दी जाती है, लेकिन फिर भरपाई करना मुश्किल। देखिए, अगर उस तरीके के पोजीशन पे है, थोड़ा सा कॉन्शियस होके लिखना पड़ता है। शशि थरूर जी अपने पर्सनल व्यूज दे रहे थे। अब हाँ, ये क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं एक पार्टी को या तो ऑब्वियसली लोग उसको उस तरीके से देखते हैं, लेकिन ये
सो वन इज कि लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है कि क्या लिखे क्या न लिखे, क्योंकि बहुत जल्द सबके सामने चला जाता है। लेकिन एक और तरीका है, एक आम आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, इस माध्यम से अपना मैसेज सबके पास दे सकता है। तो दोनों तरफ देखना पड़ता है, हमेशा लाइफ में बैलेंस करना पड़ता है। देखिए, ये सारे इन सर्विसेज अवेलेबल होने चाहिए। गवर्नमेंट के जितने भी सर्विसेज है इन वेबसाइट एक माध्यम है लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि उनको गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वहां पे ले जाया सके। हमारी भी ये प्रयास है, राजेश जी से मैं सहमत हूं कि जितने ऑनलाइन सर्विसेज करे उतनी अच्छी है। लॉ में भी चाहे तो जो 1,80,000 साइबर कैफेज है उनके माध्यम से लोगों को यूज करें, क्योंकि इस देश में करीब 40% लोग इंटरनेट साइबर कैफेज से यूज करते हैं। तो जब है चीज उसको यूज करके गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। किस तरह उसका दायरा व्यापक बढ़ाया जाए?